अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण संस्कार टीवी और यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी अमृतमयी कथा में। भगवान की पावन कथा जो हमारे जीवन की सारी व्यथा को मिटाने वाली है, ऐसी अमृतमयी कथा हम सब सुन रहे हैं। इस कथा में परीक्षित बनके भैया श्री मलखान सिंह चौहान जी, मैया श्रीमती चंद्रकला मैया, श्री राघवेंद्र सिंह जी, श्रीमती धर्मपत्नी आपकी श्रीमती नेहा सिंह जी, माधवी और समस्त चौहान परिवार पितरों की सदगति और परिवार की सुख शांति के लिए श्यामनगर कानपुर की पावन धरा से आप आए और प्रेम से कथा का आनंद ले रहे हैं। कथा जब सुनने को मिले तो समझ लो कि भगवान की विशेष कृपा है और आप पर, आपके पूरे परिवार पर यह कृपा बरस रही है और भगवान से यही प्रार्थना है कि आप पर और आपके परिवार पर यह कृपा सदा बरसती रहे। श्री गुलशन अरोड़ा जी, श्रीमती कृष्णा अरोड़ा जी, साथ ही श्री राजीव धवन जी, श्रीमती ज्योति अरोड़ा जी, श्री ऋषि कपूर जी, श्रीमती रितु अरोड़ा जी, श्री ऋषा रचित जिब्या और समस्त अरोड़ा परिवार आप रोहतक हरियाणा से आए हुए हैं और प्रेम से कथा का लाभ ले रहे हैं। प्रिय भक्तों, भगवान की बड़ी कृपा है कि हम सबको नित्य सत्संग का लाभ मिल रहा है। 365 दिन भी चाहें आप लोग तो 365 दिन आप भागवत की कथा कुछ समय वृंदावन में और बाकी समय अपने घर पर टीवी यूट्यूब पर सुन सकते हैं। तो आप सभी वो भक्त हैं जो नित्य कथा का लाभ लेते हैं और नित्य कथा श्रवण करने का फल ये है कि बिहारी जी ने अपने चरणों में बिठा करके आपको कथा सुनाने का मन बनाया और बुलाया। स्वर्गीय श्री विनोद कुमार मोदी जी की पुण्य स्मृति में उनकी धर्मपत्नी मैया श्री कुसुम देवी मोदी जी, पुत्र श्री अटल बिहारी मोदी जी, धर्मपत्नी आपकी श्री उषा देवी मोदी जी, श्याम सुंदर मोदी जी, धर्मपत्नी ऋतु देवी मोदी, समस्त मोदी परिवार समस्तीपुर बिहार की पावन धरती से आप आए हैं। भगवान की कथा जब जब होती है, जहाँ जहाँ होती है, वहाँ वहाँ भगवान की कृपा बरसती ही रहती है। वृंदावन की पावन धरती, आप लोगों ने इतने 5 दिन से आप वृंदावन में हैं, आज 6ठा दिन है। आप लोगों ने वृंदावन में कुछ विशेष अलग से अनुभव किया कि जैसा अनुभव आपको घर में होता था, आपके गांव शहर में होता था, वैसे यहाँ है? कुछ यहाँ अलग है कि सेम है घर जैसा? क्या अलग लगा आपको? क्या लगा? टेंशन नहीं है आपको? यहाँ क्या अलग लगा? यहाँ की हवा, यहाँ का वातावरण ही अलग है। जैसे गुलाब के बगीचे से हवा निकले ना तो पूरी गुलाब की खुशबू उस हवा में भर जाती है और वो कई किलोमीटर दूर तक गुलाब की खुशबू हवा लेकर जाती है ना? ऐसे ही यहाँ की हवा में 2 चीजें घुली हुई हैं, एक तो भक्ति और दूसरा प्रेम। ये प्रेम की धरती है, कृष्ण प्रेम के अवतार हैं, राधा रानी गोपियां प्रेम के अवतार हैं। और यहाँ जब आप आ जाएंगे ना तो आप ना चाहेंगे तो स्वाभाविक भक्ति होगी, यहाँ भक्ति करनी नहीं पड़ती। ये वृंदावन तो वो है कि आप ट्रेन में बैठ जाओ तो चलना नहीं पड़ेगा, ट्रेन चलाकर आपको मंजिल तक पहुंचा देगी। वो ट्रेन का काम है चलना, अपने को नहीं चलना। तो आप ट्रेन में बैठ जाओ, ट्रेन चलेगी, अपन क्यों चले? ऐसे ये धाम वो है जिसमें कोई बैठ जाए, सवार हो जाए, धाम के प्रति अनुराग हो जाए, तो वो यहाँ भक्ति होती नहीं है, यहाँ करना नहीं पड़ता, मतलब हो जाती है, होती ही है। आप ना चाहेंगे तो आपके कानों में रोज भगवान का नाम सुनाई पड़ ही जाएगा कहीं ना कहीं से। क्यों जी? यहाँ पर ये विशेषता है, कहीं ना कहीं आपको घंटा बजता हुआ, कहीं ना कहीं आरती होती हुई आपको सुंदर राधे राधे की ध्वनि, कृष्ण कृष्ण की ध्वनि, भगवान नाम की ध्वनि कहीं ना कहीं से आपके कानों तक पहुंच ही जाएगी। अब सोचिए, ये गौरी गोपाल एक ऐसी जगह है जहां 12 महीने 365 दिन, कुछ दिन छोड़कर जब हम बाहर जाते हैं कथाओं में, किसी महीने में एक बार, किसी 2 महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार, कम जाते हैं, मतलब 365 दिनों में आप ये समझिए कि 365 में 65 छोड़ दीजिए बाहर के लिए, तो 300 दिन एक साल में रेगुलर कथा यहां होती है, अखंड रूप से कथा। अब कथा, और यहां आप सवेरे देखते हैं भागवत जी का पाठ होता, भागवत जी हो रही है, कथा भागवत जी की हो रही है, पाठ हो रहे हैं, भक्तों का आगमन हो रहा है, भक्तों के चरणों की धूल गिर रही है। ये पॉजिटिविटी से भरी हुई भूमि है। ध्यान से आप वृंदावन को देखेंगे तो एक अपार दिव्य वृंदावन का दर्शन होगा। सामान्य चर्म चक्षुओं से देखने से तो ये कंकड़ पत्थर ही नजर आएंगे, लेकिन जब विशेष भगवत कृपा की नेत्रों से जब देखोगे तो आपको वृंदावन के कण कण में श्री कृष्ण और राधा रानी का दर्शन होगा। ये दिव्य धरती है। आपके गांव में कथा होती होंगी तो कितने कभी महीने में एक बार कोई भागवत होगी गांव में या शहर में, कई 2-4 भागवत हो गई, लेकिन वृंदावन में तो अभी आप पूरे वृंदावन को देखो तो 100-150 कथाएं, 100 कथाएं लगभग तो पूरे वृंदावन में कहीं ना कहीं कुछ यहाँ कुछ वहाँ चल ही रही है। कथा के वातावरण से भरा हुआ है वृंदावन, भक्ति और प्रेम में डूबा हुआ है वृंदावन। यहाँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है बढ़िया कार्य।
इसलिए ये धाम है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि अपने जीवन का कुछ समय धाम में गुजारिएगा। आप वृंदावन आए, आपको अच्छा लगा, आओ 2-4 दिन रुको, यहाँ की खुशबू को लो, यहाँ की भक्ति प्रेम को अपने हृदय में भरो और फिर चार्ज होकर के अपने घर में, जब फिर डिस्चार्ज होने लग जाओ तो फिर वृंदावन आ जाओ। तो ये धरती विशेष ऐसे सामान्य धरती ना समझिएगा। यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ कुछ भक्तों ने कराया है और आपने जो कराया वो अपने पितरों की सदगति, घर की सुख शांति के लिए। अभी 26 दिसंबर से फिर भागवत जी की पोथी पाठ होंगी। हम तो भागवत जी की पोथी पाठ इसलिए आप लोगों के लिए रखते हैं, किसी बहाने आप लोगों का वृंदावन आगमन हो जाए और आप जुड़े भगवान से, और इसी बहाने आपके पितरों की सदगति हो जाए। बहुत लोग तो कभी जानते भी नहीं थे कि पोथी पाठ क्या होता है, भागवत जी का पाठ क्या होता है। भागवत सुन सुन के जान गए कि भागवत जी अपने पितरों के लिए करानी चाहिए, तो कुछ लोगों ने कराई और लोगों को बड़ा लाभ हुआ। लोगों ने, जो भागवत सुनता है उसे लाभ होता है। भागवत धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाली है। पितरों की परम गति सदगति भागवत जी से होती है। इसलिए अभी 26 दिसंबर के टाइम आप लोग पितरों की शांति सदगति और अपने कल्याणार्थ आकर के 7 दिन धाम में भागवत जी की पोथी पाठ करा सकते हैं। बच्चों को वृंदावन लाना चाहिए, बच्चों के हाथ से अन्न क्षेत्र बंटवाना चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए। बच्चों के हाथ से भी रोटी दान कराओ ताकि बच्चों को देने के संस्कार बने। गौरी गोपाल आश्रम में अन्न क्षेत्र चलता है ना, हजारों साधु संत भोजन करते हैं। आप भी अपने बच्चों को लाया करो। कुछ लोग लाते हैं और अपने बच्चों के जन्मदिन में उनके हाथ से रोटी बंटवाते हैं, उनका स्पर्श करा के रोटी बंटवाते हैं। अच्छा है, ये पुण्य है, ये अन्नदान है। अन्नदान से जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो नंद बाबा ने भगवान के नाम से अन्नदान दिया, ताकि अन्नदान क्यों करें? अन्नदान से क्या होता है? अन्नदान से होता यह है कि आयु लंबी होती है, जीवन में जो बाधाएं हैं समाप्त हो जाती हैं। तो आप लोग भी अपने बच्चों के हाथ से, पोता पोती के हाथ से, बच्चों के नाम से, पितरों के नाम से अन्न दान करा करो। कल हम लोगों ने भागवत जी में सुना कि भगवान जी ने गिरिराज जी को उठाया। क्या उठाया? गिरिराज जी, गोवर्धन। गोवर्धन का मतलब क्या है? गाय का वर्धन। भगवान श्री कृष्ण का नाम गोपाल क्यों पड़ा? कृष्ण का नाम गोपाल क्यों पड़ा? आप बताओ। आप मैया बताओ। हाँ? भगवान कृष्ण को गोपाल क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? हाँ, क्योंकि वो गौ का पालन करते हैं, गौ की सेवा करते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा गोपाल। आप लोग भी गौ पालन करते होंगे। आप सबके घर में गोपाल जी हैं, लेकिन सबके घर में गाय नहीं है। गाय के बिना गोपाल जी की पूजा कैसे संभव है? गाय का सुंदर दूध गोपाल जी को चढ़ता है, गाय का सुंदर मक्खन ठाकुर जी को भोग लगता है। घर में कुत्ता रखते हो कुछ लोग, गाय रखा करो। यदि संभव है आपकी सोसाइटी, आपके गांव, आपके घर, आपके आसपास, तो गाय की सेवा करने का भाव बनाओ। यदि संभव हो तो गाय की सेवा करो। 1 गाय 2 गाय घर में रखो, बढ़िया सुंदर। आजकल आप लोग मिलावटी दूध पी रहे हैं, स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं। दूध पीजिए। गाय का दूध संपूर्ण आहार है। जैसे माँ का दूध, बच्चों को डॉक्टर क्या कहते हैं? माँ का दूध बच्चे का संपूर्ण आहार है। ऐसे ही माँ का दूध भी बच्चों को संपूर्ण बच्चों का आहार है। हम बच्चे हैं गाय के। गाय का गावो विश्वस्य मातरः। हम गाय के बच्चे हैं, तो गाय हमारी माँ, तो गाय का दूध संपूर्ण आहार है। दूध तो बकरी भी देती है, दूध तो भैंस भी देती है, भेड़ भी देती है, ऊंटनी का भी दूध होता है। लेकिन दूध जो पीने योग्य है, जो सबसे श्रेष्ठ लक्षणों और गुणों से परिपक्व है, भरा हुआ औषधि है, पया औषधि। वेद ने गाय के दुग्ध को औषधि कहा है, पया औषधि। वेद ने गाय के दूध को क्या कहा? औषधि। ये औषधि है, तो औषधि है तो औषधि लो ना। आपको दूध पीना चाहिए। दूध पीने वाला बीमार नहीं पड़ता। बढ़िया दूध पियो, गौ माता का सुंदर दूध पिया करो मस्त। और कब पियोगे दूध? शुद्ध देसी गाय का, जब आपके घर में गैया होगी। अब आपके घर में तो कुत्ता है, कुत्ता है, गाय नहीं है। गाय की सेवा करो। आप में से कितने लोगों के घर में गौ माता है? जिनके यहाँ है वो हाथ उठाएं। गाय किन किन के यहाँ है? आप में से किसी के घर नहीं है। कुत्ता आप में से किसके घर में है? कुत्ता है, गाय नहीं है। गाय है। गाय के दूध में क्या होता है? बढ़िया सा कैल्शियम होता है। बढ़िया देसी गाय है तो शुद्ध देसी गाय के दुग्ध में स्वर्ण भी होता है, गोल्ड होता है। पता है आपको? कुछ प्रजाति की गायों के दूध में गोल्ड पाया जाता है। वो दूध, जैसे लोग स्वर्ण भस्म नहीं लेते, कुछ लोग कुछ चीजों में च्यवनप्राश जो बढ़िया क्वालिटी के आते हैं उनमें सुना जाता है कि स्वर्ण भस्म का प्रयोग होता है। स्वर्ण भस्म बहुत महंगी होती है, सोने की बनती है। वो स्वर्ण भस्म ऑलरेडी गाय के दूध में होता है, नेचुरल स्वर्ण होता है।
अब कौन सी गाय में? जो वेद लक्षणा गाय है, भारतीय नस्ल की, उनमें होता है। अब आप लोग गाय की सेवा नहीं करते, आप पेप्सी पीते हैं, कोका कोला। कोका कोला भगवान पूरी दुनिया में लोग पी रहे हैं। हमें तो लगा कि कुछ लोग ही बेवकूफ हैं, लेकिन हमने दुनिया को जब कोका कोला पीते देखा, हमें तसल्ली मिली कि पूरी दुनिया ही बेवकूफ है, कोई एक नहीं है, सभी बेवकूफ है। कोका कोला पीने वाला समझदार कैसे हो सकता है, आप बताओ। कोका कोला पीने का एक फायदा बता दो तो मैं आपकी सेवा करने को तैयार। एक फायदा, ओनली एक। कोका कोला क्या है? किससे बनता है कोका कोला? पेप्सी, कोका कोला इत्यादि क्या है ये? शक्कर है, शुगर है, जली हुई शुगर है। क्या फायदा है? क्या फायदा है आपकी बॉडी को? क्या फायदा है? बढ़िया है कि नींबू पानी पियो, बढ़िया है कि सिकंजी पियो। नींबू पानी, जल जीरा ले लो आप, नींबू पानी ले लो। कोका कोला क्या फायदा करता है? एक फायदा बता दो आप लोगों को, सिर्फ एक। उसके पीने का क्या फायदा है? कोई फायदा आप में से कोई बता सकता है? कोका कोला पीने का एक फायदा बताओ, है कोई फायदा? आप किसी बढ़िया डॉक्टर से पूछना और वो एक फायदा बता दे तो आपकी सेवा हम करेंगे। और दूध पीने के कितने फायदे हैं? दूध पीने के ज्यादा फायदे हैं कि कोका कोला पीने का? जोर से, जोर से। दूध तो आजकल ना लोग, कुछ डॉक्टर क्या कहते हैं? दूध मत पीना। आप दूध पिएंगे तो आपको कभी कैल्शियम की गोली नहीं खानी पड़ेगी। दूध में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम है, प्रोटीन है। लेकिन कोका कोला में क्या है भाई साहब? क्या है? सिवाय नुकसान के बड़ी आंत को खराब करता है कोका कोला, शरीर के पाचन तंत्र को बिगाड़ता है कोका कोला, शुगर की मात्रा बढ़ा करके आपको शुगर का पेशेंट बनाता है कोका कोला, जठराग्नि को समाप्त करता है कोका कोला, पाचन क्रिया बिगाड़ता है। इसलिए सारी दुनिया कोका कोला पी रही है। अब आप कहोगे महाराज जी सारी दुनिया कोका कोला पी रही तो हम भी पी रहे हैं। तो भेड़ गड्ढे में गिरेगा तो सारे भेड़ गिरेंगे, तो तुमने कहा वो तो सब गिर रहे हैं तो तुम भी गिर रहे हो। तो ये तो भेड़ चाल हो गई ना। आप अपने आप से सवाल करो, आपके कोई डॉक्टर बढ़िया हो उनसे सवाल करो कि एक फायदा बता दो बस। जबरदस्ती आप लोग पैसा बर्बाद करना है तो कहां जाएगा? पियो, उल्टा सीधी चीज। आप दूध नहीं पीते, जितनी मात्रा में दुनिया में कोका कोला बिकता है, इतनी मात्रा में लोग दूध पीने लग जाए तो कितनी गौ सेवा होने लग जाएगी और कितना स्वास्थ्य अनुकूल हो जाएगा लोगों का। गाय जो पॉलीथिन खा रही है, फुटपाथ पर घूम रही है, इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं कोका कोला है। लोग कोका कोला तो पी रहे हैं, दूध नहीं पी रहे हैं। हमारे देश में लस्सी पी जाती है, छाछ पीने की परंपरा है, दूध पीने की परंपरा है। दूध तो बच्चे के लिए जन्म से ही चाहिए, संपूर्ण आहार है। दूध पियो, दही पियो, छाछ पियो, लस्सी। पंजाब में नहीं सुना आपने लस्सी? दही पराठा, पराठे को किसके साथ? दही के साथ। तो दही खाने की परंपरा तो अपनी पुरानी है। पहले के लोग ना भोजन के बाद तुरंत एक गिलास छाछ पिया करते। छाछ तुरंत पीना चाहिए भोजन के बाद, ताकि वो पूरा भोजन पचा देता है। छाछ, मट्ठा, मही। गाय का गोबर कितना काम का है, खाद बनती है। डीएपी यूरिया आप लोग डालते हैं, खाद है। आजकल गाय के गोबर से गैस बनती है, गोबर गैस, जो आपके सिलेंडर इत्यादि की जरूरत नहीं पड़ती, घर का चूल्हा उसी से। तो मतलब गाय आपकी पालक है, अर्थात पालनहार है, वो हम सबका पालन पोषण करती है। उसका गोबर भी फायदेमंद है। गाय का मूत्र, पूरी दुनिया में किसी का मूत्र पीने लायक नहीं है। कुछ लोग तो, अभी एक नेताजी ने कहा कि आप लोग तो गौमूत्र पीते हैं, है ना, गौमूत्र पीते हैं। भैया ये गौमूत्र जो है, पंचगव्य का नाम सुना है? पंचगव्य, ये पंचगव्य में गौमूत्र होता है। और गौमूत्र ऐसे ही गाय का मूत्र नहीं पिया जाता, किसी का मूत्र नहीं पिया जाता, केवल गाय का। क्यों? आज ना वैज्ञानिक आए, आज ना रिसर्च सेंटर आई, आज रिसर्च आई। आज के 200-500 साल पहले तो कोई रिसर्च सेंटर नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस जमाने में भी हमारे साधु संत गौमूत्र पिया करते थे और बताया करते थे। आज बड़े बड़े देश, बड़े बड़े लोग गौमूत्र पर रिसर्च कर रहे हैं और पाया क्या गया कि गौमूत्र में कैंसर जैसी बीमारी को समाप्त करने की क्षमता है। और आज आप आश्चर्य मानेंगे, बड़ी बड़ी दवाइयों की कंपनियां गौमूत्र, गौ अर्क निकाल रही हैं। गौ अर्क बिकता है, आपको मेडिकल में मिल जाएगा गौ अर्क। यदि काम का ना होता तो मेडिकल में गौ अर्क क्यों बिकता? जो लोग कहते हैं कि तुम तो मूत्र पीने वाले हो, अनसाइंटिफिक हो, अरे भैया हम ही साइंटिफिक थे। तुम आज जिस विषय को जान पाए, हमने सैकड़ों साल पहले उस विषय को जान लिया था, तब ना गौमूत्र पीने की परंपरा है। वरना बकरी के मूत्र पीने की परंपरा क्यों नहीं थी? भैंस का मूत्र पीते। केवल गाय पर रिसर्च हो चुकी है, तुम आज कर लो अपनी मशीन से। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले लिख दिया, अब उसी पर आप काम कर लो। जब तुम्हें संतुष्टि हो जाए तो तुम भी पी लेना। ऐसी थोड़ी कही गई हैं बातें। गौमूत्र पवित्र है। पंचगव्य में 5 चीजें होती हैं। गाय
जब जंगल में चारा खाती है, पत्तियां खाती है, देखो सबसे ज्यादा हरी पत्तियां तो बकरी खाती है, लेकिन बकरी और गाय की कोई तुलना नहीं हो सकती। ईश्वर ने गाय को अलग बनाया। गाय का जन्म कहां से हुआ आप बताओ, गाय कहां से प्रकट हुई है आप बताने की कृपा कर सकते हैं? गाय का जन्म कहां से हुआ? चलो आप बताओ भैया, नहीं आप बताओ बेटा, ओ भैया आप, चलो आप बताओ गाय कहां से प्रकट हुई? ये बताएंगे पीले भैया। हाँ, गाय कहां से प्रकट हुई? गाय वहीं से प्रकट हुई जहां से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। गाय उसी समुद्र मंथन से प्रकट हुई जिस समुद्र मंथन से धनवंतरी भगवान प्रकट हुए। गाय उसी समुद्र मंथन से प्रकट हुई जिस समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ था। गाय उसी समुद्र मंथन से प्रकट हुई जिस समुद्र मंथन से कौस्तुभ मणि प्रकट हुई। गाय उसी समुद्र मंथन से प्रकट हुई जो इंद्र का ऐरावत हाथी है, जिस समुद्र मंथन से वो हाथी प्रकट हुआ उसी समुद्र मंथन से गौ माता प्रकट हुई। ये गाय समुद्र मंथन लक्ष्मी, गाय को लक्ष्मी कहते हैं। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए गाय के गोबर से पहले के जमाने में लोग अपने आंगन को लीपा करते थे। लीपा पोती गाय के गोबर से। गाय के गोबर में वो इतनी ताकत है कि जो सामान्य बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया मर जाते हैं, इसलिए गाय के गोबर से लीपने की। आप में से कितनों का रसोई पहले आंगन गाय के गोबर से लिपता था? आपने कितने लोगों ने देखा है? ये दास अनिरुद्ध तो अभी भी जिस रसोई में भोजन, हमारे यहाँ कच्ची रसोई है, मतलब चूल्हा बना है, हमारे यहाँ रोज चूल्हा गोबर से पुतता है, लिपता है चूल्हे को रोज, और जहां हम बैठ के भोजन करते हैं वो रोज गोबर से हम वहीं रोज बैठते हैं, भोजन रोज हम वहीं करते हैं, प्रसादी पाते हैं जहां गाय के गोबर से लिपता है। आज भी, आज भी आप जाके देख सकते हैं, गाय के गोबर से लिपता है, हम वहीं बैठ के पाते हैं प्रसाद। आज भी वही चीजें अच्छी हैं। आप कितने भी चमक में चले जाओ, आजकल तो लोग अपना डाइनिंग रूम इतना सजाते हैं, बढ़िया टाइल पत्थर, बढ़िया चेयर, बढ़िया। क्यों इतना पैसा बर्बाद करते हो फैशन के नाम पर? और क्या है, जमीन में बैठकर भोजन करो, चूल्हे की रोटी खाओ, चूल्हे का पका खाओ, बढ़िया देसी। आजकल आपके पास पैसा बहुत है साहब, लेकिन खान पान आपका नहीं है कुछ भी। इसलिए गाय के गोबर से लीपा करो। गाय के गोबर से पहले की रसोई है ना, पहले ऐसी होती ना, पहले छुई हुआ करती थी। छुई जानते हैं? नहीं, वो सफेद कलर की पहाड़ों से निकलती थी, फिर वो माताएं अपने आंगन में बीच में गोबर से, पर किनारी व्हाइट कलर की करती थी। हमारे यहाँ से छुई बोलते हैं, छुई। आप क्या बोलते हैं? हा? चूना? नहीं, चूना अलग होता है साहब, चूना अलग, चूना वो अलग है। चूना को पानी में डाल दो तो पानी उबलने लग जाता है, चूना पानी को गर्म कर देता है। पर एक छुई होती है व्हाइट कलर की जो पहाड़ों से निकलती है। हमारे गांव के बगल में एक छोटा पहाड़ था, वहां से वो निकला करती थी, तो वो कुछ लोग आते थे बेचने के लिए। वो क्या है, उसको पानी में डाल दो ना, गर्म नहीं होती थी वो ठंडी। वो छुई जो चंदन लगाए ना हमने माथे पर, ये उसी का बनता था, ये उसी का। ये चूना नहीं है, चूना तो जला देगा, वो छुई होती है। वो सब जगह पता नहीं मिलती, नहीं हमारे यहाँ मिलती थी। अब तो वो भी खनन बंद हो गया, अब तो चोरी चुपके से मिलती हो तो राम जाने, अब उसका प्रयोग होता ही नहीं है। पहले हर घर में चूल्हा उसी से पोता जाता था, व्हाइट कलर का दिखता था ना चूल्हा, उसी से। कोई लोग चूना से भी पोतते रहे होंगे तो अलग विषय, पर वो चूना भी होता है। कटनी में चूना होता है। चूने की सबसे बड़ी उपज कहाँ है? कटनी, मध्य प्रदेश। चूना कटनी में होता है। और चूना में कैल्शियम ही चूना है, समझो। चूना कैल्शियम से परिपूर्ण है। जैसे कैल्शियम की कमी है, वो चूना की एक छोटी सी गोली बनाए और वो पानी में घोल करके, गोली बना के, गोली बनाने में ठीक नहीं है, घोल के पानी में पी जाओ, जरा सी पानी में, क्योंकि वो गोली बनाएंगे अंदर जाके जहां रख जाएगी वो वहां पे घर बहुत तेज होता है। चूना कैल्शियम से भरा है, ये समझो। छुई जो है ना, वो हम लोग खाया भी करते थे बचपन में। गर्भवती स्त्री को वो चीज खाने की बहुत इच्छा हुआ करती थी। गर्भावस्था में ना स्त्रियों को ना माटी खाने का मन करता है, तो वो सफेद माटी हुआ करती थी, पूरी व्हाइट माटी। उसे आप ऐसा समझो वो माटी है एक प्रकार की, कलर क्या है? सफेद। तो वो लोगों के यहाँ प्रयोग होता था। चलो अब आपको बस ये समझाएं कि गाय का जो गोबर है वो कल्याणकारी है, उसमें लक्ष्मी का वास होता है। गाय के जो 4 पांव होते हैं वो चारों धाम होते हैं। गाय के एक परिक्रमा कर लेने से पृथ्वी की परिक्रमा करने का पुण्य प्राप्त होता है। गाय में सब कुछ बसता है, भगवान का वास होता है। गाय, मैंने एक दिन बताया था कि गाय के कान में कुछ कह दिया जाए तो गाय वो पूरा करा देती है, गौ माता। क्योंकि गाय भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए गाय की सेवा करो। अपने घर में गाय रखो, बच्चों को सुंदर सा दूध पिलाओ। आज कत्ल खानों में गाय कट रही है, आप लोग नहीं रखते तो गाय कत्ल खाने में कट रही है। तो गाय की हत्यारे तो हम भी हुए ना, क्योंकि हम सेवा नहीं करते। आप लोग एक गाय अपनी तरफ से गौरी गोपाल गौशाला में गाय को गोद लेकर, आप अपनी भी एक गाय गौरी गोपाल गौशाला में एक गाय को गोद लेकर रखिए, ताकि आपकी रोटी हमेशा गाय खाए और आपको आशीर्वाद दुआएं दे। गौरी गोपाल गौशाला में जो गाय हैं, गायों के लिए 1 गज 2 गज भूमि आप दीजिए। गायों की अब गाय की संख्या ना बढ़ती है, हर साल गाय 1 से 2 हो जाती है। तो गाय के लिए रहने के लिए भूमि, चरने के लिए गौचर भूमि, तो आप गाय के लिए गौचर भूमि अपनी ओर से 1 गज 2 गज जरूर दें, ताकि गाय उस गौचर भूमि में जो चारा बोया जाए वो गाय का पालन करने वाला बने, गाय का पेट भरने वाला बने। अभी गाय का चारा हमें बाजार से खरीदना पड़ता है।
ताज़ा मिले ना मिले, इसलिए गाय का के लिए खेतों का होना जरूरी है, ताकि गाय का चारा बोया जाए और फिर काट करके सुंदर ताज़ा खिलाया जाए। तो वो आप 1 गज 2 गज भूमि का सहयोग करें तो एक खेत खरीदा जाए और फिर उसमें गाय का चारा बोया जाए। बोलिए गौ माता की जय, गौ माता की जय। भगवान ने गिरिराज जी को उठा करके जहां की तहां स्थापित किया और गाय की सेवा करके समाज को मैसेज दिया कि भैया तुम गाय से जुड़े रहो। आप में से कितने लोगों को गाय के आसपास रहना अच्छा लगता है, गाय को हाथ फेरना अच्छा लगता है? हमें बहुत अच्छा लगता है, हम तो गायों के पास ही रहते हैं। भगवान आज उनके पिताजी को वरुण देवता ले गए वरुण लोक में, फिर भगवान के पिताजी को भगवान लेकर आए, सबको वृंदावन बैकुंठ का दर्शन कराया। अंत में वृंदावन की महिमा उजागर हुई कि वृंदावन बैकुंठ से भी श्रेष्ठ। आज भगवान की एक लीला का हम चित्रण करेंगे, लीला की चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाई। भगवान, आप में से कितने लोगों ने सुना है कि भगवान ने रास रचाए? सुना रास के बारे में? रास का मतलब क्या है आप बताओ, क्या है रास? भगवान ने रास रचाया, क्या है ये रास? बोलो। नृत्य। रास क्या है? लीला। कौन सी लीला? हाँ? माखन चोरी? नहीं, माखन चोरी लीला अलग है, रास लीला अलग है। नहीं पता? आप बताओ रास का क्या मतलब है? प्रेम। प्रेम होना रास है। आप बताओ। प्रेम लीला। रास का मतलब कुछ लोग कह रहे हैं प्रेम लीला है, तो किसके साथ प्रेम लीला? अच्छा ये बताओ, आप अपने पति को रास रचाने की परमिशन देंगे? आप अपने पति को नहीं देंगी और आप अपनी पत्नी को देंगे रास लीला रचाने की परमिशन? क्यों? प्रेम लीला। देखो, आप लोग समझ ही नहीं पाए रास लीला का मतलब, और आप लोगों ने अपने तरीके से अर्थ करना स्टार्ट कर दिया। जब आप अपने तरीके से अर्थ करेंगे तो चीज तो गलत होगी। रास लीला का मतलब प्रेम लीला है ही नहीं। रास लीला का मतलब है, अब जरा समझो, आप अपनी पत्नी और अपने पति को रास रचाने की परमिशन देंगे? नहीं दे। आप क्या बोल रहे हैं मेरा पति ना रास रचाए? आपको ये पता है आप ना रास शब्द का अर्थ गलत करते हैं, गलत वे पर ले जाते हैं। वो बहन को जगाओ, मस्त मक्खी को जाएगी मुंह में। वैसे किसी को सोते में जगाना नहीं चाहिए, अपराध लगता है, पता है? तो जो रास है वो रास का अर्थ होता है, भगवान कृष्ण ने जो रास रचाया, किनके संग रचाया? गोपियों के संग। तो रास रचाना सही है या गलत है? हाँ, सही है या गलत है? तो आप रचाते हैं रास? सही है तो आप क्यों नहीं रचाते? वो भगवान है और आप इंसान हैं। अच्छा, नहीं रचाते अलग विषय है, मन तो करता होगा रास रचाने का? नहीं करता। नहीं रचा पाए अलग विषय है, पर मन तो रचा ही रहा है। आप लोग ना, आज हम आपको रास का सही मतलब समझाएंगे, और आज के बाद फिर आपको 20 साल बाद भी कोई पूछेगा रास का मतलब, तो मैं इतना बढ़िया आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा कि 20 साल बाद भी आपको कोई पूछेगा तो आप बता पाएंगे कि रास का मतलब क्या है, सही मायने में अर्थ क्या है। आप लोगों को लगता है स्त्रियों के संग नाचना कूदना ये रास है, आप लोगों को लगता है किसी के साथ ये झूमना ये सब रास है ना, रास ये नहीं है। अच्छा ये बताओ, रास रचाया किसने? भगवान कृष्ण ने। अब जरा भगवान कृष्ण का परिचय दीजिए, कौन है ये भगवान कृष्ण? कौन है? भगवान कृष्ण ने रास रचाया ना? हाँ या ना? जोर से सब लोग सुनो ध्यान से। रास किसने रचाया? भगवान कृष्ण ने। जरा परिचय दो, भगवान कृष्ण है कौन? कौन? विष्णु जी के अवतार। कोई विशेष परिचय दीजिए, क्या विशेषता है भगवान कृष्ण में? क्या विशेषता है? कोई विशेषता बताइए भगवान श्री कृष्ण की, क्या विशेषता? चलो आप बताओ भैया, ये भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान श्री कृष्ण है ये कौन है, इनकी क्या विशेषता है? नहीं पता? लो, अब कोई आपसे ये पूछते कि तुम्हारे भगवान की क्या विशेषता है, तो आप बता ही नहीं पा रहे हैं। चल भैया आप बताओ, भगवान श्री कृष्ण में क्या विशेषता है? नहीं मालूम? लो आप बताओ भैया, बेटा बताओगे? हाँ देखो, आप लोगों से बढ़िया तो बच्चा बोल रहा है कि उनको पाके सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, वो बंधनों से मुक्त करते हैं, ये विशेषता है। ठीक कहा आपने। चलो हम आपको कुछ बता दें, आप समझ जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया, तो वो कौन है? भगवान कृष्ण है। कौन है ये कृष्ण? ये वो कृष्ण है
अब कृष्ण का परिचय देने के पहले मैं आपको शंकर जी का परिचय दूं। शंकर जी को जानते हैं? कौन है शंकर जी? शंकर जी की विशेषता क्या है? क्या बात है शंकर जी में? क्या विशेषता है? कौन है ये शंकर जी? कौन है महादेव? कौन है शिव? ये अब सुनो, आप लोग जो देंगे विशेषताएं वो अच्छी होंगी, पर सुनो, शंकर जी वो शंकर जी हैं जिन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कोई आपसे पूछे कि शंकर जी में क्या विशेषता है, कौन शंकर जी, तो बोलना वो शंकर जी जिन्होंने काम को जलाकर भस्म कर दिया, वो महादेव, वो शंकर। शंकर जी ने क्या जलाया? जोर से। तीसरी आंख खुली तो कामदेव जलकर। अब जरा सुनना, शंकर जी ने काम को जलाकर समाप्त कर दिया। वो शंकर जी जिन्होंने काम को जला दिया, वो शंकर जी हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण, अपने रास में आप हमें सम्मिलित कर लीजिए, हमें भी रास रचाने में आप हमें गोपी के रूप में स्वीकार कीजिए। हम गोपी बनकर आए हैं, हमें एंट्री दीजिए, इस रास में हम गोपी बनेंगे और हम रास रचाएंगे गोपी। वो शंकर जी जो काम को जलाकर भस्म करते हो, वो श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि आप अपने रास में हमें गोपी बना करके सम्मिलित कीजिए। अब बताइए ये कृष्ण कौन है? ये वो कृष्ण हैं जिनके सामने शिवजी हाथ जोड़कर प्रवेश चाहते हैं इस रासलीला में। ये वो रासलीला है। आप केवल सामान्य नाच गाने को रासलीला मानते हैं, आप भोग विलास का नाम रासलीला मान सकते हैं, पर रास का सही अर्थ है वो गोपियां कौन है? शंकर जी गोपी बनकर आए हैं, पहला ध्यान ये रखना है आपको। शंकर जी क्या बनकर आए हैं? अब शंकर जी गोपी बनकर आए और श्री कृष्ण ने शंकर जी के संग रास रचाया, तो क्या शंकर जी कोई भोग विलास के लिए आए थे क्या? उन्होंने तो कामदेव को पहले जलाकर भस्म कर दिया है। बताओ, तो फिर ये लीला क्या है? अरे ये लीला भक्त और भगवान का मिलन है। भक्त और भगवान के मिलन को रास कहते हैं। ये जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। जैसे आपका और हमारा मिलन हुआ, इस मिलन को कहते हैं सत्संग। आपका और हमारा किस माध्यम से मिलन हुआ? जोर से। आपका और हमारा किस माध्यम से मिलन हुआ? आप लोग जाएंगे अपने घर तो आप क्या बताएंगे? हम अनिरुद्धाचार्य जी से मिलकर आए हैं, हम बिहारी जी से मिलकर आए हैं। तो हमारे और आपके मिलन में माध्यम कौन है? सत्संग। कौन माध्यम बना? सत्संग। अब मिलना जो है, अब आप हमसे मिल ही तो रहे, आप हमारे सामने बैठे, हम आपके सामने बैठे, ये मिलना है। तो क्या हुआ कि मिलन जो है, हमारे और आपके मिलन का माध्यम है सत्संग, और जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का माध्यम है रास। ये रास मिलन का माध्यम है, ना कि ये कोई भोग विलास की लीला है। इसे भोग विलास में इसलिए ले जाते हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी भोगी विलासी हैं, तो हम जैसे हैं वैसा समझ लेते हैं अपने हिसाब से। जस आपन तस दूसर जानी, क्योंकि हमारी बुद्धि जितनी है हम उतनी ही तो बात करेंगे ना। अब आजकल के लड़के लड़कियां क्या करते हैं? चलो रास रचाते हैं। उनका रास का मतलब होता है भोग विलास, इससे ज्यादा उनके पास कुछ है नहीं। तो वो रास को अपने वे पर ले जाते हैं, अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करते हैं। जबकि रास का क्या मतलब है? अब मैंने कृष्ण का परिचय दे दिया आपको कि ये वो कृष्ण है जिनके सामने शंकर जी हाथ जोड़कर खड़े हैं, और वो शंकर जी जिन्होंने कामदेव को। अब मैं गोपियों का परिचय आपको दूं। ये गोपियां कौन है? जब भगवान राम त्रेता युग में माता सीता के संग वहां पर मंडप पर खड़े और सीता मैया माला पहना रही हैं और राम जी माला पहना रहे हैं, तो सीता और राम की जब जोड़ी देखी तो माता सीता की जितनी सखियां थी, उन सखियों ने सोचा क्या राम कभी हमारे पति होंगे? राम कभी हमारे पति होंगे? ये मन में था, कहा नहीं किसी ने। अच्छा, राम को देखकर किसका मन नहीं करेगा? यहां जितनी लड़कियां बैठी हैं, यदि यहां भगवान उस राम के सौंदर्य रूप में प्रकट हो जाएं, तो कोई अपना पुत्र के रूप में देखने लग जाएगा। यहां जितनी माएं बैठी हैं वो मानेंगी कि राम मेरा बेटा होता। कोई लड़की देखेगी और राम को ये देखकर कहे कि काश इतने सुंदर ये मेरे पति होते, तो क्या बुराई है? राम को देखकर किसका मन नहीं करेगा इन्हें पति बनाने का? बोलो भाई, किसका मन नहीं करेगा? तो सीता मां की सखियों का मन कर गया कि ये मेरे पति होते। तो राम जी ने कहा कि तुम्हारे मन में जो कामना है, अच्छा राम को कामना मन में क्या चल रहा समझते हैं? भगवान है, तो भगवान समझ गए उनके अंदर की कामना। तो भगवान ने उनके अंदर कहा कि इस जन्म में तो नहीं, पर अगला जन्म में तुम्हारा पति बनकर तुम्हारी इस जन्म की अभिलाषा पूरी करूंगा। वही गोपियां इस जन्म में गोपियां बनकर आई, जो ऑलरेडी राम को अपना पति मान चुकी थी। तो भगवान को उन्होंने पति भाव से पूजा, जैसे मीराबाई ने कृष्ण को पति के रूप में पूजा। अच्छा बताओ, मीरा ने कृष्ण को पति के रूप में पूजा, तो क्या मीरा ने गलती की? बोलो, क्या मीरा गलत है? उत्तर दो, क्या मीरा का मानना गलत है? अरे भगवान को जाकी रही भावना जैसी, भगवान के साथ तो जो जिस भाव से देखे, भगवान उस रूप में आपसे मिलने को तैयार है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। आखिरी की लाइन है त्वमेव सर्वम। आप हमारे सब कुछ हैं, आप हमारे सब कुछ हैं। अब सब कुछ में पति भी आता है।
तो गोपियों ने यदि कृष्ण को पति के रूप में भजा, पति के रूप में पूजा, तो क्या बुराई है? और गोपियां कौन हैं? वो त्रेता की सखियां। और इतना ही नहीं, आगे चलो। जब भगवान राम 14 साल वनवास गए तो वनवास के दौरान बहुत सारे संत मिल गए। कौन मिले? संत। उन संतों में यह था कि राम जी किसी की कुटिया पर गए और किसी की कुटिया पर नहीं गए, किसी से मिले और किसी से, क्योंकि संत बहुत थे और राम जी अब सबके घर कैसे जाएंगे? आप सब लोग कहो हमसे कि महाराज जी आप हमारे घर चलो, तो बताओ कि आप सबके घर जा पाना संभव है? तो राम जी सबके कुटिया पर कैसे जाते? कुछ कुटियाओं पर राम जी गए, पर गए और बैठ करके जरा देर में आए। तो उन संतों को लगा कि राम आपसे तसल्ली नहीं हुई, जी नहीं भरा। हे राम एक बार मेरे गले लग जाओ, हे राम एक बार मेरे से कोई बढ़िया बातें कर लो। अब जो संत लोग थे ना, राम को कौन ही गले लगाना चाहेगा? राम से कौन ही बातें करना चाहेगा? आपको मिल जाए राम तो आपका जी करेगा कि मैं राम को गले लगा लूं, मैं राम से जी भर बातें कर लूं, आपका दिल करेगा। तो संतों का किया। तो राम जी बोले अभी तो टाइम कम है, मैं इस जन्म में नहीं पर अगला जन्म में द्वापर में कृष्ण का अवतार लूंगा, तब तुम सब मेरी गोपी बनकर आना। वही तपस्वी संत जिन्होंने अपना शरीर सुखा दिया राम के प्रेम में, राम की भक्ति में, वो सारे लोग भक्त जो थे इस जन्म में गोपी बनकर आए और राम जी ने कृष्ण बनकर सबको अपने गले से लगाकर सबकी अभिलाषा पूरी की, रास रचाकर। रास का मतलब है मिलन, किसका? भक्त और। ये कोई काम वासना की लीला नहीं है सरकार, ये कोई विषय, हम लोग तो विषयी हैं, हमारी बुद्धि तो मूर्खता से भरी पड़ी है, इसलिए हम लोग ऐसा सोच लेते हैं। लेकिन भगवान तो भगवान है, अकाम है सर्व काम होगा। भगवान तो अकाम है। भगवान कोई कामना से, भगवान के अंदर कोई कामना नहीं है। भगवान निष्काम है। भगवान क्या है? निष्काम, निष्कलंक। भगवान के अंदर कोई इच्छा नहीं है। इच्छा होती है सृष्टि करने की, होगी कर दिया, खत्म। भगवान कोई वासना, विषय वासना में जाएंगे? कामदेव, करोड़ों कामदेव को भगवान प्रकट करते हैं। कामदेव को भगवान प्रकट करते हैं, कामदेव में वो डूबते नहीं है, इसलिए भगवान का नाम पड़ा अच्युत। नाच्युत, अच्युत, जो कभी च्युत नहीं होते, च्युत। भगवान का नाम क्या है? अच्युत नाम है। अच्युतम केशवम, आप लोग सब सुनते हैं, गाते हैं अच्युतम। तो भगवान का नाम क्या है? अच्युत। हम लोग च्युत हो जाते हैं पर भगवान अच्युत है, वो कभी च्युत नहीं होते, इसलिए उनका नाम पड़ा अच्युत। तो वो जो संत थे, वो जो सखियां थी, सब गोपी बनकर आई। और सुनो, वेद की ऋचाएं, वेद की ऋचाएं कहते हैं मंत्रों को। ऋचाएं मीन्स मंत्र, जैसे गायत्री मंत्र है, यह भी एक ऋचा है। और ये सारे मंत्र, जितने गायत्री मंत्र हैं, वेद में जितने मंत्र हैं, सारे मंत्र गोपी के रूप में प्रकट हो गए। सारे मंत्र किस रूप में? जोर से, थोड़ा और। वो सारे मंत्र किस रूप में प्रकट भये? गोपी के रूप में। गायत्री भी गोपी है, स्त्री है। लो अपन नहीं कहते गायत्री माता? तो वेद की प्रत्येक ऋचा स्त्री है और वेद की प्रत्येक ऋचा के पति भगवान है। वेद की प्रत्येक ऋचा, प्रत्येक मंत्र स्त्री है और वेद के प्रत्येक मंत्र के पति हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो वो सारी गोपियां बनकर आई और भगवान ने उनसे मिलन किया, उनसे मिले, उनके गले लगे, उनको गले लगाया, उनको गोद में बिठाया, उनकी गोद में बैठे। अब जैसे पति पत्नी अपने, शादी हो गई आपकी और आप पति पत्नी कैसे भी रहें, तो आपके कैसे भी रहने से किसी को कोई आपत्ति होती है क्या? जोर से। आप पति पत्नी रात को 12 बजे तक बात करें या सवेरे 4 बजे तक बात करें, किसी को कोई आपत्ति है क्या? है आपत्ति? फिर जैसे आप पति पत्नी साथ रहते हैं, साथ में आप उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आपको किसी को कोई आपत्ति नहीं है। समाज आपको आज्ञा करता है कि भाई अब आपकी शादी होगी, अब आप रहो। शादी नहीं हुई फिर आप किसी के संग रहोगे तो आपत्ति हो सकती है और होना ठीक भी है, पर शादी हो गई, अभी अब आपकी अर्धांगिनी है। उसी तरह ये गोपियां भगवान को पति के रूप में भजती थी, जैसे मीरा ने पति के रूप में भजा, ऐसे ये सभी कृष्ण को किस रूप में? कि आप हमारे, त्वमेव सर्वम मम देव, हे आप सब कुछ अब हमारे। तो गोपियों ने, ये गोपियां कौन है? अब हमने कृष्ण का परिचय दिया, अब गोपियों का परिचय भी दे दिया। अब आप मुझे रिवीजन करा दो कि ये गोपियां कौन है? गोपी कौन है सरकार? महादेव, महादेव। आप बताओ गोपी कौन है? कौन है गोपी? कौन है गोपी? आप बताओ। हाँ? ये गोपियां वेद की ऋचाएं हैं। त्रेता में भजन करने वाले संत ही गोपी बने। और राम जी जो सीता मैया से विवाह, तो सीता मैया की जितनी जनकपुर की सखियां थी सब क्या बनी? गोपियां।
तो ये गोपियां हैं जो वेद की ऋचाएं हैं, भगवान ने उनके संग रास रचाया। रास का मतलब क्या हुआ? कोई नहीं बोलेगा, सबसे पूछूंगा, सब तो पैटाप रहना। भैया बताएंगे हमारे, आज ही आए हो? हाँ चलो बताओ रास का मतलब क्या है? हाँ ठीक कहा आपने, भैया बताएंगे, माला जपने वाले बैठे बैठे बताओ रास का मतलब क्या है? हाँ ये बताओ भैया मोबाइल चलाने वाले। हाँ? अब एक साथ बोलो सब, रास का मतलब क्या हुआ? भक्त और भगवान का मिलन, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, ये विशुद्ध मिलन है। जैसे हमारे और आपके मिलन को सत्संग कहते हैं, ऐसे जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को रास कहते हैं। ये रास है, ये कोई प्रेम की, कोई काम की, कोई वासना की लीला नहीं, ये तो ईश्वर से मिलन है। आप समाज में रास का मतलब गलत सुने होंगे, रास का नाम लेते ही लोग गलत वे पर चले जाते हैं। हाँ या ना? क्योंकि मतलब नहीं जानते, अर्थ नहीं जानते। झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि आप अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं। तो ये रास है, भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया। आज भगवान गोपियों के लिए बांसुरी बजा रहे हैं। भगवान ने रास कब रचाया था? रास कब रचाया था भगवान ने? कौन से महीने में, कौन सी तिथि पर? नहीं, पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा थी वो? शरद पूर्णिमा। भी शरद पूर्णिमा निकल गई ना, वो पूर्णिमा में रास। शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। माया का आश्रय लेकर भगवान ने आज अधरों पर बांसुरी रखी और निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आज गोविंद ने गोपियों को पुकारने के लिए अधरों पर बांसुरी रखी और श्याम सुंदर ने आज सुंदर सी बांसुरी बजाई। सारी गोपियां काम में बिजी थी, भगवान ने बांसुरी बजाकर गोपियों का आवाहन किया, गोपियों को पुकारा। और जब गोपियों ने बांसुरी सुनी और गोपियां जब आई तो गोपियां क्या क्या छोड़कर आई? दोहंत्यो भिययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। आज गोपियां सारा काम धाम छोड़ करके आई। क्या क्या छोड़कर आई? दोहंत्यो भिययो काश्चित, गाय दोहती हुई गोपी गाय को दोहना छोड़ दी। एक लिम्पंत्या आंगन लीप रही थी, आंगन को लीपना छोड़ दिया। एक आंखों में अंजंत्या आंखों में काजल लगा रही थी, आंखों का काजल छोड़ दिया, एक आंख में लगा, दूसरे व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, ये वस्त्र पहन रही थी, वस्त्र चेंज बदल रही थी कि गोपी ने बांसुरी सुनी। सारा काम धाम छोड़कर गोपी दौड़ पड़ी श्याम सुंदर से मिलने के लिए। एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, मतलब वो सखियां जो थी ना गोपियां, वो गृहस्थ थी, किसी के बच्चा था, पति सबके थे, सबकी सास थी, सबके ससुर थे, सबका परिवार था। वो गोपियां मतलब कोई लड़की नहीं, गोपियां मतलब भक्त। गोपी का अर्थ, गोपी का फुल फॉर्म क्या है? गोपी। गोपी का अर्थ क्या है? गौ। गो गो है ना, गोपी। गौ मतलब क्या होता है? गौ मतलब, गौ मतलब, गौ मतलब होता है इंद्रियां। गाय भी होता है, गौ मतलब गाय भी होता है, और गाय गौ का मतलब होता है इंद्रियां। इंद्रियों को भी गौ कहा जाता है। संस्कृत में बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो जैसे गौ मतलब क्या हुआ? इंद्रियां, और पी मतलब पीना। जिन्होंने अपने वासनाओं की, इच्छाओं की, जो इंद्रियां हैं हमारी, सारी विषय वासना को पीकर समाप्त कर दिया। जिस गोपी के अंदर, जिसके अंदर वासनाएं समाप्त हो चुकी, जिन्होंने अपने सारे विषय वासनाओं को पीकर समाप्त कर दिया हो, जिनके अंदर अब कोई कामना, इच्छा ना हो, केवल कृष्ण को पाने की कामना, उनका नाम गोपी है। जल चुकी थी गोपियां, जला चुकी थी गोपियां, अपनी सारी कामनाओं को समाप्त कर चुकी थी गोपियां। अपने एक इच्छा थी कृष्ण से मिलने की, बस। गोविंद ने पुकारा तो सारा काम छोड़कर गोपियां दौड़ी। कृष्ण बुला रहे हैं, कृष्ण कृष्ण। सारा काम धाम छोड़कर गोपियां दौड़ती हैं। कृष्ण के प्रेम में, गोविंद के प्रेम में गोपियां डूब जाती हैं। देखो भगवान के लिए गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया। और आज गोपियों ने क्या छोड़ा? दूध पीते बच्चे को छोड़ा, शरीर का कोई ख्याल नहीं। एक गोबर से आंगन को लीप रही थी, गोबर हाथ में लगा, धोई नहीं, हाँ दौड़ पड़ी। मतलब कृष्ण से मिलने की उत्कंठा ऐसी कि वो अपने को भूल गई। और भगवान तभी मिलते हैं जब आप अपने को भूल जाए। गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया। और आप लोगों से कहा जाए कि भैया बीड़ी छोड़ दो, तंबाकू छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, शराब छोड़ दो, मांस छोड़ दो, तो आपसे तंबाकू नहीं छूटती। और गोपियों ने पुत्र को, परिवार को, भगवान के लिए सब छोड़ दिया। पति को, शरीर को कोई ध्यान नहीं कि हाथ में गोबर है कि गंदा है कि क्या है। कृष्ण से मिलने की उत्कंठा, गोपियों ने सब छोड़ा। आप क्या छोड़ सकते हैं? क्या झूठ बोलना छोड़ सकते हैं? क्या छल करना छोड़ सकते हैं? आपसे ना झूठ छूटा, ना छल छूटा, ना कपट छूटा, ना बेईमानी छूटी। गोपियों ने तो सब छोड़ दिया साहब उसके लिए। और याद रखना, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक पकड़ में नहीं आता। अच्छा ये बताओ, सीढ़ियों से जब आप छत की ओर जाते हो तो छत मिलेगा कब? छत कब मिलता है? जब सीढ़ियां छूटती हैं। सीढ़ियां आप ना छोड़ें तो छत मिलेगा? उत्तर, सीढ़ियों से आप चढ़े और छत तक गए तो सीढ़ियों को यदि आपने ना छोड़ा होता तो क्या छत मिलता?
अरे भाई सीढ़ी छूटेगी तब ना छत मिलेगा, ये जगत छूटेगा तब ना जगन्नाथ मिलेंगे। ये जगत छूटे नहीं और आपका वो जगन्नाथ मिल जाए, कैसे पॉसिबल है? इसलिए संसार को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए हम आपसे कहते हैं, छोड़ने का मतलब ये नहीं कि अपनी पत्नी को आप छोड़ दो, छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप अपने बच्चों को छोड़ दो, नहीं, आप बच्चों के, पत्नी के, परिवार के साथ रहो, जिम्मेदारियां पूरी करो, पैसा कमाओ, लेकिन बाहर से सबको मेंटेन करो, परिवार को चलाओ, करो जिम्मेदारियां पूरी, लेकिन भीतर से सबको छोड़ के रखो अंदर से। बाहर से तो व्यवहार में करना ही पड़ता है काम, लेकिन भीतर से देखो, बाहर से पकड़ना गलत नहीं है, भीतर से पकड़ना गलत है। अच्छा ये बताओ, आप लोग ये बताइए कि आप लोग अपने घर, अभी तो आप लोगों का घर यहां नहीं है कि लाए हो आप लोग घर साथ में सूटकेस में भर के? घर लाए हैं आप? नहीं, घर आप लाए नहीं हैं आप, लेकिन आप अपने घर को यहां बैठे बैठे याद करते हैं, हाँ या ना? इसका मतलब क्या है कि बाहर से तो आपने घर को नहीं पकड़ा, लेकिन भीतर से तो पकड़ रखा, इसलिए तो उसकी यादें इतनी ज्यादा आ रही हैं। अब आप एक काम करो, घर के भीतर जाओ, और घर के भीतर जाओ, घर में रहो, पर घर में रहते हुए भी अपने आप को भाव बनाओ कि हम वृंदावन में हैं। तो आपने घर को छोड़ दिया। देखो, हमने इस वस्तु को पकड़ा है, लेकिन हमने बाहर से पकड़ा है, भीतर से इसे जरूरत नहीं है पकड़ने, पता कोई ले जाए तो ले जाए। अच्छा जैसे चलो आप लोग, मैया हमारी मैया मंगलसूत्र पहनती हैं या हार पहनती हैं, आपका हार माना कि सोने का है, तो सोने का हार यदि आपका गिर जाता है, या सोने की चैन आपकी गिर जाती है, या सोने की अंगूठी आपकी गिर जाती है, तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? जोर से रोते हैं। अभी देखो महाराज सोने की अंगूठी गिर गई, रोते हैं। क्यों रोते हैं? आपने तो अर्थ जानते हैं क्या निकल रहा है? आपने उसे अंदर से पकड़ रखा था, इसलिए आप रो रहे हैं। यदि अंदर से ना पकड़ा होता तो गिर गया, ले गया, कोई बात नहीं, रोते क्यों आप? आपका परिवार में कोई आदमी चला गया, आप रोते क्यों हैं? क्योंकि आपने उसे भीतर से पकड़ रखा था। पकड़ो बाहर से, सोने की अंगूठी पहनो, ये उंगली में पहनो, पर ये गिर जाए तो रोया ना करो भाई, या तो पहनो मत, और पहनो तो इस बड़े दिल से पहनो कि गिर जाएगी तो रोएंगे नहीं। आप बाहर से वस्तुओं का उपयोग करो। ये दास अनिरुद्ध क्या करता है? बाहर से तो मैं, संत लोग क्या करते हैं? बाहर से तो वो आपकी तरह है, लेकिन भीतर से वो आपकी तरह नहीं है। आप लोग बाहर से भी अटैच हैं और भीतर से भी पकड़े हैं, लेकिन संत लोग बाहर से लगता है कि ये पकड़े हुए हैं, लेकिन भीतर से सब छूटा है। आज छूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे आप लोग, आपको डर लगता है महाराज जी हम मरे ना, महाराज जी हम मरे ना, बस मरे ना, आप लोगों को डर लगता है मरने से, और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि कब मरेंगे, कब भगवान से भेंट होगी। कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ जीते जी भी खुश हैं और मरेंगे तो भी खुशी खुशी मरेंगे, कोई दिक्कत नहीं। रह रहे हैं आपके बीच में, रह रहे हैं संसार में, लेकिन ना तो जिंदगी से मोहब्बत है, ना मृत्यु से मोहब्बत है, ना जीवन से मोहब्बत है, ना मौत से मोहब्बत है। जो भगवान दें सबसे प्यार है। रहो, काम सब करो, किसी को पकड़ो मत। आप लोगों ने गलती क्या की? पकड़ रखा। आपके जूते चप्पल चोरी हो जाएं तो आप लोग जूतों से इतने अटैच होते हैं, आप रोते हैं मेरा जूता चला गया। जब इतने धन्ना सेठ हो, 10,000 के जूते पहनने की औकात है आपकी, तो क्या जूता पहनने से आपको ये नहीं पता कि ये एक दिन चोरी हो जाएगा? आप उतारेंगे बाहर कहीं तो चोरी होगा, 90% संभावना है। या तो आप 10,000 का जूता मत पहनो, 100 रुपए वाली चप्पल जूता पहनो, 500 वाली के चला जाए चोरी, कोई बात नहीं। अब 10,000 के पहनने की ताकत है तो उसके चोरी होने पर जिगर भी थोड़ा मजबूत रखो कि भैया गया तो गया। या तो पहनो मत, और पहन रहे हैं तो अपना दिल थोड़ा बड़ा कर लो। उसके लिए रोने से तो लाभ नहीं है, लेकिन आप हैं कि जूते और चप्पल के लिए भी आप रोएंगे, पड़ोसी मर जाए उसके लिए आप रोएंगे, कमर में दर्द हो जाए उसके लिए आप रोएंगे, बहू के बेटा नहीं हो रहा उसके लिए आप रोएंगे, और सबका जिम्मेदार, सबकी जिम्मेदारी ये भगवान ने हमें ये सुख नहीं दिया, भगवान ने हमें ये नहीं दिया, भगवान ने हमें वो नहीं दिया। सारा दोष आप भगवान पर लगाते हैं। अरे भगवान ने सुंदर सी जिंदगी दी तो है हंसने मुस्कुराने के लिए। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या, अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। आएगी तो मर लेंगे, आप लोग मर ना जाए, अरे मर जाओ अच्छा है, कौन नहीं मरेगा, कौन नहीं मरता। जीवन से इतना जो तुमने मोह कर रखा है, और जो 200-500 साल जीने की तुम्हारी जो उम्मीद है, ये तुम्हें रुला रही है। खुश रहो, इच्छाओं का अंत करके अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए, और वस्तुओं से अटैच इतना ना